तो हिसार के मेवात में खनन माफियाओं ने शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह की निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद से पूरे गांव में गम का माहौल है। जब से यह सूचना गांव को मिली तो पूरे गांव में किसी ने भी खाना नहीं खाया, यहां तक कि किसी ने खाना बनाया तक नहीं। गांव के लोगों के आंसू नहीं रुक रहे। गांव के लोगों ने कहा कि शहीद डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई बहुत ही नेक दिल इंसान थे। सुरेंद्र के छोटे भाई अशोक कुमार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। वहीं घटना को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। मेवात जिले के यहां पर तावड़ू में शहीद हुए डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई को अंतिम विदाई गुरुवार को यानी कल दी जाएगी। तो खनन माफियाओं पर नकेल कब तक लगेगी? लगातार पुलिस की ओर से जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। गुरुवार को डीएसपी का अंतिम संस्कार होना है। बड़ी खबर आपको बता दें कि डीएसपी की इस हत्या के बाद हर तरफ लोग गमगीन हैं। गांव वालों के आंसू नहीं रुक रहे। लोग परेशान हैं, हैरान हैं, दुखी हैं। लोगों का कहना है कि डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई बेहद नेक दिल इंसान थे, बेहद अच्छे इंसान थे। हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऐसे इंसान का जाना यह अपने आप में बड़ी दुख की बात है। गांव वालों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। आंसू के साथ साथ एक बड़ी बात यह भी है कि जैसे ही गांव में यह खबर पहुंची, पूरे गांव में किसी ने ना तो खाना बनाया और ना ही किसी ने खाना खाया। हर कोई इस खबर को लेकर बेहद दुखी और आहत है। हमारे बहादुर डीएसपी सुरेंद्र सिंह मांझी आज कर्तव्य की वेदी पर अपनी उन्होंने जान जो है वो अर्पित की। और जो यहाँ के कुछ लोग माइनिंग कर रहे थे अवैध रूप से, उनको रोकने के लिए जब वो गए थे और उनके साथ उनके स्टाफ के लोग भी थे, तो उनपे इन अपराधियों ने डंपर चढ़ाया, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का, और मुझे बताया गया है कि उसमें एक अभियुक्त अभी मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी है और वो काबू किया गया है। बहुत ही दुखपूर्ण घटना है हमारे परिवार के लिए, और ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। भाई इतने जाबाज पुलिस अफसर होने के बाद ऐसा होगा हमारे साथ। ऑन ड्यूटी थे, सरकार की सेवा में हमेशा तत्पर थे। कोई चेकिंग पे गए, कहाँ गए, वहां पे मेन रोड से कितने अंदर जाके कौन कौन साथ था, ड्राइवर था, मालिक था, ठेकेदार था, माफिया था, कौन था, इतनी अंदर ये कार्रवाई हुई है। मतलब उनको टाइम पे कोई मेडिकल एड नहीं पहुंच पाई। साथ में जो साथी थे उन्होंने क्या कार्रवाई की, कोई गनमैन था, उन्होंने क्या फायर किया, नहीं किया, इन सब के बारे में हम चाहेंगे कि सरकार पूरा हमारा जांच करे इस चीज के अंदर। देखो, जो हरियाणा सरकार ने डीएसपी की हत्या नहीं, उसको शहीद का दर्जा दिया है। जो डीएसपी साहब शहीद हुए तावड़ू में, उसके निर्मम हत्या के विरोध में तावड़ू पूर्णतः आज बंद है। और यहाँ से लेके हम एसडीएम को ज्ञापन देंगे, सीएम साहब तक पहुँचाएंगे एसडीएम हमारी बात को। और जो ऐसी दरिंदगी से जिन्होंने हत्या की है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए ताकि जल्दी से जल्दी उनको सजा मिल सके। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय से ज्यादा जानकारी लेते हैं। संजय, जिस तरह से यहाँ पर यह हत्या हुई, हत्या होने के बाद यहाँ पर लगातार लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। व्यापारियों ने भी अपना गुस्सा यहाँ पर जाहिर करते हुए बाजार बंद रखा और कहा कि बड़े ही नेकदिल इंसान थे, उनकी हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हुई है इस पर अब तक? जी बिल्कुल कंचन, मैं सुबह से हर खबर न्यूज चैनल सुबह से ही लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। हम लोग वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे गए थे, वहाँ पे हमने स्थिति देखी, हमने वो मौका मुआयना किया जहाँ पे इस तरीके की अवैध माइनिंग की जा रही थी। अगर अभी हम कार्रवाई की बात करें तो हरियाणा पुलिस का फेलियर साफ नजर आ रहा है। कारण क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे पहले 5 विधायकों को धमकी मिलती है, बीजेपी विधायक को धमकी मिलती है, एक डीएसपी मारा जाता है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे तंत्र हैं, वो तंत्र सीआईडी की अगर बात करें तो वो तंत्र कहाँ पे चला गया, कहाँ पे है वो तंत्र? मैं मूलचंद शर्मा जी उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार को 2.5 साल हो चुके हैं। पिछले सरकार में आप एमएलए थे, लेकिन इस सरकार में 2.5 साल हो चुके हैं। कहाँ पे है आपका तंत्र?
लोग इल्जाम लगा रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं कि आपने एक ऐसे पुलिसकर्मी को शहीद करवा दिया जो 3 महीने के बाद रिटायर हो रहा था और अपने बच्चों के साथ जिंदगी व्यतीत करने की बात कर रहा था। और इसके अलावा मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, गृह मंत्री अनिल विज बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, गब्बर, किस चीज के गब्बर? मुझे आप एक चीज बताएं, जब डीएसपी मारा गया, इससे पहले फरीदाबाद में एक हत्या हुई महावीर नाम के पुलिसकर्मी की, कहां थे अनिल विज? ये विपक्ष में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब सरकार होती है ये इन चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं, उन छेदों को भरने की कोशिश करते हैं जिन पे लगातार मतलब काम होना चाहिए। अभी तावड़ू में हमारी उन आदमियों से बात हुई, व्यापारियों से बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना था कि राव इंद्रजीत जब पिछली बार सांसद थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे गौ कसी और अवैध खनन बड़े पैमाने पर होता है। इसके बावजूद इन्होंने आज तक वहां पे क्यों बीएसएफ को और उसको क्यों नहीं बसाया वहां पे? ये बात करते हैं हिंदुओं की, गौ गंगा और गीता की बात करने वाली भाजपा सरकार पूरे मोर्चे पर विफल है। कानूनी कार्रवाई की अगर बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हो पाई है इस पर? देखिए, मैं बिल्कुल, हम एसएसपी हॉस्पिटल एसएसपी नूह के पास पहुंचे थे, वहां पे हालांकि वो अधिकारी नहीं मिल पाए, लेकिन पीआरओ से जो हमारी बात हुई उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसमें केवल जो कंडक्टर हैं उनको गोली लगी थी, उसके अलावा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। देखो कंचन, हरियाणा अपने आप में एसटीएफ भी है, बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं, सीआईडी काम करती है, विजिलेंस काम करती है, लेकिन आप एक चीज देखें कि अब तक एक छोटे से अपराधी को नहीं पकड़ पाई। अब ये हरियाणा पुलिस वही जो जिन विधायकों को धमकी दी जा रही है उनको कैसे पकड़ेंगे ये लोग? बिल्कुल लगातार इस पर कार्रवाई भी चल रही है। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो लगातार इस और ध्यान भी दिया जा रहा है, सरकार लगातार इस पर अपना काम भी कर रही है और ये भी कहना है, खुद अनिल विज ने भी इस पर बयान दिया, उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अपराधियों को। लगातार उनकी यहां पर जांच पड़ताल चल रही है, लगातार उनकी तलाश अभियान शुरू कर दिए गए हैं, लगभग 10 टीमों को लगाया गया है, कॉम्बिंग लगातार चल रही है, किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तमाम यहां पर अगर हम बात करें तो कानूनी प्रक्रिया भी इसमें शुरू हो चुकी है। खनन माफियाओं के हौसले जिस तरह से बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, इसे लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं। लगातार हमारे संवाददाता भी यहां पर जुड़े थे, उनका भी यही कहना है कि लगातार इस पर काम चल रहा है, अभी और जरूरत है कि इस तलाश अभियान को और तेज किया जाए ताकि ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगे और ऐसे अपराधियों को पकड़ा जाए।